आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की बात करने वाले हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ शादी का जश्न है, खुशियों का माहौल है, और अचानक बस एक पल में वो सारा जश्न एक खौफनाक क्राइम सीन में बदल जाता है। आज हम बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधा इस वारदात की गहराई में चलेंगे और समझेंगे कि आखिर उस शाम असल में हुआ क्या था। अपनी ही शादी के दिन एक दूल्हे की गोली मारकर हत्या। ये सुनकर बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है। जश्न के बीच अचानक चली इन गोलियों ने एक हंसते खिलते परिवार को मातम में धकेल दिया। ये कोई मामूली वारदात नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक, टारगेटेड हमला था। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये शादी एक त्रासदी में कैसे बदल गई और इस पूरी खौफनाक घटना के केंद्र में कौन था। सिर्फ 27 साल, एकदम युवा। देखिए, ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, ये उस दूल्हे की उम्र थी, एक ऐसी उम्र जब इंसान अपनी जिंदगी की एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के सपने देखता है और उसे अचानक हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये उम्र ही इस पूरी घटना की गंभीरता को और भी दर्दनाक बना देती है। इनका नाम था आज़ाद बिंद। दिन था शुक्रवार का और वक्त था शाम का। आज़ाद पूरी तरह तैयार होकर अपनी बारात के साथ सफर कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसा हर शादी में होता है। किसी को दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अगर हम उनके सफर को देखें तो रूट बिल्कुल क्लियर था। यात्रा सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले बदौर गांव से शुरू हुई थी और उनकी मंजिल थी खेता सराय पुलिस स्टेशन के पास स्थित बीबूपुर गांव। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, इस रास्ते को देखने से साफ पता चलता है कि हमलावरों ने पक्का इस पूरे रूट की रेकी की होगी। उन्हें बारात की पल पल की जानकारी थी। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। वो लोग रास्ते में सही मौके की ताक में बैठे थे। और फिर आता है वो खौफनाक वक्त, शाम 7 बजे का हमला। आइए देखते हैं कि उस शाम असल में चीजें कैसे घटीं। तो शाम के करीब 7 बज रहे थे। बारात अपनी मंजिल यानी बीबूपुर गांव के बस पास ही पहुंच चुकी थी और ठीक वहीं पर दूल्हे की गाड़ी को बीच रास्ते में रोक लिया जाता है। जरा सोचिए, शाम के 7 बजे जब आमतौर पर रास्तों पर ठीक ठाक चहल पहल होती है, तब ये हमला किया गया। कितने बेखौफ रहे होंगे वो हमलावर। अब जरा इस घटना को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मोटरसाइकिल पर सवार कुछ नकाबपोश हमलावर आते हैं और सीधे दूल्हे की गाड़ी को ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद बिला एक भी सेकंड गंवाए वो सीधा दूल्हे पर निशाना साधते हैं और कई राउंड फायरिंग करते हैं। और आखिरी स्टेप, वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं। मतलब ये सब इतनी तेजी और परफेक्शन के साथ हुआ कि लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इसे अंजाम दिया हो। जाहिर सी बात है, इसके बाद जो हुआ वो दहशत से भरा था। आइए देखते हैं कि उस जश्न का माहौल कैसे मातम में बदला। गोलियों की आवाज सुनते ही उस पूरे इलाके और बारात में भारी दहशत फैल गई। जो लोग कुछ मिनट पहले खुशी से नाच गा रहे थे, वो अब जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे। परिवार और जान पहचान के लोगों ने आनन फानन में बिना कोई देरी किए गंभीर रूप से घायल दूल्हे को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अफसोस, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक शादी का अंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इस तरह से होगा। इस खौफनाक वारदात के बाद बारी थी पुलिस और प्रशासन की। हत्यारों की तलाश शुरू होती है। जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, उनकी टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए एक सघन जांच शुरू कर दी ताकि हमलावरों के छोड़े गए कोई भी सुराग या सबूत उनके हाथ लग सकें। अब यहाँ सबसे अहम पॉइंट है ये ऑफिशियल बयान। सिटी एसपी आयुष श्रीवास्तव का ये बयान उस हमले की सटीकता को कंफर्म करता है। वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आक्रमणकारियों ने वाहन को ओवरटेक किया और दूल्हे को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायर किए। उसे गंभीर चोटें आईं। इस बयान से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये कोई रैंडम या अंधी फायरिंग नहीं थी। उनका एक ही टारगेट था और वो था आज़ाद बिंद। अब पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें बना दी गई हैं और लगातार जगह जगह छापेमारी की जा रही है। उनका मकसद एकदम क्लियर है, किसी भी तरह उन नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों को ट्रेस करना और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना। लेकिन इन सबके बीच पुलिस अधिकारी के इस एक और बयान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाया जा रहा है।
वारदात का तरीका साफ है, जगह का पता है, समय मालूम है। लेकिन जो बात अब तक सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है वो है क्यों। इस खौफनाक वारदात की असली वजह आखिर थी क्या? और यही वो सवाल है जो इस पूरे घटनाक्रम के अंत में एक बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ जाता है। आखिर एक 27 साल के दूल्हे को उसकी ही शादी के दिन इतने बेरहम तरीके से क्यों निशाना बनाया गया? क्या ये कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर कुछ और जिसे अभी सामने आना बाकी है? जब तक पुलिस इस मकसद का पर्दाफाश नहीं करती, तब तक ये सवाल हम सबके दिमाग में गूंजता रहेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही केस और उनसे जुड़े तथ्यों को समझने के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहें।